आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। अ, हम लोग पिछले लेक्चर में सर्वा वो संवाद सूक्तों को आरंभ किया था और हम लोगों ने अ, अभी एक सूक्त के बारे में अध्ययन कर लिया है जिसका नाम आप लोग जानते हैं पुनर्वा और वसी संवाद। और काफी डिटेल्स में उस सूक्त का हम लोगों ने अध्ययन किया। 3 लेक्चर्स में अध्ययन किया था, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों के कमेंट भी काफी अच्छे आए हैं, हालांकि देख तो कम लोग रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ा दिक्कत है, बहुत कम। जैसे अब पिछले लेक्चर अभी मैं आपको बताऊं, केवल 6 घंटे देखा गया है आपके द्वारा। आप लोग ये कह रहे हो सर रेगुलर लेक्चर मैं दे रहा हूं, लेकिन आप सोच उससे पहले का लेक्चर 10 घंटे देखा गया है। यदि उससे पहले का लेक्चर देखूं तो आप लोग केवल 8 से 10 घंटे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर भी आप केवल 8-10 लोग देख रहे हो। तो पहली बात तो देखो, ज्यादा लोग आप देख नहीं रहे हो, ये सबसे बड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। तो रेगुलर आप लेक्चर्स को देखिए और जो सही लोग हैं उनको शेयर करिए कि भाई देखे आप लोग, है ना। दूसरा, काफी कमेंट भी आप लोगों के रहे हैं, है ना। तो उनको मैं एक बार बता देता हूँ, 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। और है ना, ये कह रहे हैं हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे और गुरु जी बहुत अच्छा है ना। मंगेश कुमार जी कह रहे हैं ऐसा। जी मंगेश जी, मेरा देखो प्रयास तो ये है कि मैं जितना भी करूंगा देखो कंप्लीट पूरा करा दूंगा। अभी दिसंबर तक करा दूंगा, ये तो आप सब समझ रहे हैं कि दिसंबर तक किसी भी कीमत पर यूजीसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। इतना तो आप आराम से जान रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं मैं नहीं करा पाऊंगा कंप्लीट। दूसरी बात कि हाँ, इसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, हाँ, लेकिन ये है कि जितनी यूनिटें मैं आरंभ करूंगा वो यूनिटें कंप्लीट कराऊंगा। जैसे मैं ये यूनिट आपकी का आरंभ किया हूँ वैदिक साहित्य वाली, तो मैं वैदिक साहित्य वाली यूनिट कंप्लीट कराऊंगा ही। और एक बात है कि जो मैं कंप्लीट कराऊंगा बहुत अच्छे से कराऊंगा। दूसरा, आपको ना किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं की कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। बस यदि नोट्स बना करके याद कर लेंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो, तो ये वाली बात हो गया। तो जी मंगेश जी, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, विश्वास आपका मैं बनाए रखूंगा। मैं जो कहूंगा खुल करके आप लोगों से कहूंगा, आप लोग मेरे भाई हैं। जब पढ़ाना भी बंद करूंगा तो बता दूंगा भाई अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, और इन यूनिटों को आप यहां से तैयार कर सकते हैं। सोर्स बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा आगे, समझ पा रहे हो। जब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब कुछ नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी मैं गाइड करूंगा आपको कि भाई यहाँ से आप पढ़ लो ये चीज इनने अच्छी पढ़ाई है, ये इन्होंने ठीक पढ़ाया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ करके निकल सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा। दूसरा कि अभी आप तो फिर दिसंबर वाले क्या करें। दिसंबर वाले एक काम करें कि कुछ यूनिटों का साथ में अध्ययन स्वयं करते रहे, सेल्फ से करते रहे। जब उन्हें मैं पढ़ाऊंगा तो मैं और भी पढ़ा दूंगा, अच्छे से आपकी बुक कवर हो जाएंगी। अभी एक बार आप बुक लेकर के करें तो सर कौन सी बुक ले लें। सभी को मैं एक बुक का नाम सजेस्ट कर देता हूं जो उपयुक्त सभी बुकों में उपलब्ध गाइड में सबसे अच्छी है, जो प्रतिस्पर्धा प्रकाश है। सब लोग जानते हैं संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश। सर्च करिएगा, तृतीय एडिशन आपको लेना है। दीपक कुमार और संजय दत्त भट्ट का है। इसके पीडीएफ भी उपलब्ध है, कई जगह पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बुक ऊपरी जितनी भी बुकें हैं उनसे अच्छी बुक है। इसमें भी कुछ गलतियां मुझे दिखी, लेकिन ठीक है। ऊपर जो जितनी भी उपलब्ध बुकें हैं उनमें सबसे अच्छी पुस्तक यही है, तो इसको आप ले लीजिए। इससे कुछ कुछ यूनिट आप भी पढ़ना आरंभ कर दीजिए। जैसे दर्शन की यूनिट में पढ़ाऊंगा आगे, तो दर्शन मत पढ़िए आप साहित्य की यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। आप अभिलेख इत्यादि कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट करिए। तो खुद से कुछ कुछ चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जिनको दिसंबर वाला देना है या कोई भी देना है। सेल्फ थोड़ा सा तैयारी आप खुद ही एक एक यूनिट को आप लेके चलिए, एक सर के साथ चलिए, एक सेल्फ से चलिए। 2 यूनिट लेकर के चलिए। जिनके पास केवल सर का ही पढ़ने का है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, लेक्चर ही नहीं देख पा रहे हो आप लोग मेरे ही जितना मैं अपलोड कर रहा हूं, ये वाली बात हो गया। और अब और भी एक जय जय सिंह जी कमेंट कर रहे हैं, गजब पढ़ा रहे हैं सर जी। थैंक यू जय सिंह जी, मैं गजब पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ। और जो भी बातें होंगी आपसे स्पष्ट करूंगा, आप मेरे भाई बहन जैसे है ना। तो आप लोगों से मैं नहीं बताऊंगा, किसको बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा। मैं लूटने वाला या गलत झूठ बोलने वाला हूं नहीं, मैं जो कहूंगा सीधा कहूंगा, है ना। और गाइड करूंगा आपको, इसलिए मैं अभी पैसे नहीं ले रहा हूं आप किसी से, और एकदम निःशुल्क सेवा दे रहा हूं आप लोगों को। ये सारी बुक्स कहाँ से मिलेंगी, यूपीएससी वाली कोई कह रहे हैं, ये श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं ऐसा, रघुनाथ दास जी, ठीक है, रघुनाथ जी ऐसा कह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो यूपीएससी की ये सारी बुकें आपको पहली बात तो लेना नहीं चाहिए। और यदि ये फिर भी आपको लेना है तो वैसे तो ये लेक्चर मेरा सुनेंगे ही नहीं है, तो आप गूगल पर ये सब बुकें मिल रही हैं, आप सर्च करिए, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर सभी बुकें मिल जाएगी यूपीएससी वाली है। और पहली बात, इनको इतनी बुकें लेकर के भी आप यदि बहुत अच्छे ज्ञाता नहीं है तो तैयार कर नहीं पाएंगे।
ये बात और ज्यादा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का तैयार करना और यूजीसी का तैयार करने में वैसे ही अंतर है जैसे जमीन और आसमान में अंतर है। ठीक है। आसमान है यूपीएससी, क्या पूछेगा किसी को भरोसा नहीं है। उसने पूछा कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसे कौन से आर्थिक सिद्धांत हैं जिनका आज की आर्थिक व्यवस्था में उपयोग कर सकते हैं। तो आपसे जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए आपको किताबें पढ़ने से ज्यादा उस पर एनालिसिस करने की, सोचने की, संकल्पना की जरूरत है। समझ में आ रहा है। तो ये से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो भाई थोड़ा सा आपको किताबें काम नहीं आएंगी, वहां किताबें और साथ में टीचर का सहयोग, साथ में आपका दिमाग चलाना, सब कुछ काम आएगा एक साथ। यूजीसी का ऐसा है कि जो टीचर पढ़ा दिया अच्छे से आप पढ़ लें, स्वयं ही पढ़ लें, तो वो यूजीसी में आ जाता है। लेकिन यहाँ नहीं होता भाई यूपीएससी में ऐसा। यूपीएससी में पढ़ना भी पड़ता है, एनालिसिस भी करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, नया कंटेंट भी बनाना का पड़ता है, ऐड भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। और ध्यान रखो तो यूपीएससी का संस्कृत ऑप्शन थोड़ा सा जटिल है, इसलिए तो कोई नहीं पढ़ा पाता है। मुझे पढ़ाने के लिए उस पर रिसर्च करना पड़ा, तब पढ़ा रहा हूँ। चलिए, जिसका कोई कटाक्ष ही नहीं है उस स्तर का, रजनीश जी कह रहे हैं। थैंक यू रजनीश जी, बहुत अच्छा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से पढ़ाया जाए, जितना भी पढ़ाया जाए। तो आप लोग पढ़े, बहुत क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा तो दे रहे हैं। उषा जी कह रहे, जय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। नमो नमः गुरु जी। उषा कुमारी जी कह रही हैं, तो नमो नमः है ना उषा जी, बहुत अच्छे आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। जैसे उषा जी रेगुलर पढ़ती हैं, कमेंट भी करते हैं आप लोग। चलिए, है ना। बुद्ध फिलोसफी, धन्यवाद आपको, है ना। बुद्ध फिलोसफी की तो बात ही अलग है ना। बुद्ध फिलोसफी बहुत गजब फिलोसफी है, और सर को वैसे भी सभी दर्शन पसंद है। बागेश्वर धाम सर का है, जय हो बागेश्वर धाम जी की। चलिए, हनुमान जी वाला जी की जय हो। चलिए सर, हिंदी में आंसर देना तो इजी है, बट प्लीज संस्कृत में लिखना बताइए जी। ये कोई कह रहे हैं, तो भाई आप पता नहीं यूपीएससी का कह रहे होंगे, जहां तक है आपने शायद कॉल वगैरह भी किया था। ठीक है, तो आप रश्मि जी, इस संस्कृत में भी के लिए अनुवाद वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। ओके सर जी, थैंक यू, नाइस। चाचा जी कौन है भैया? कोई है, ठीक है। थैंक यू भैया, जो भी हम चाचा हैं इसके। चलिए, नमो नमः गुरु जी, उषा जी, ठीक है, बहुत अच्छा गुरु जी। पूजा यादव, थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू, है ना, बहुत अच्छा क्लास रखा, थैंक यू। आप सभी को वेलकम। सुश्री जी, रोशनी जी और दिव्याश्री जी, बहुत कमेंट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा है ना, धन्यवाद। बहुत दिन से मैंने रिप्लाई भी नहीं दे पाए 3-4 दिन से, कारण क्या था, यूपीएससी वालों के साथ लगा हुआ था, इसलिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर्वपरि संवाद सूक्त, बातें नहीं हुई थी 3-4 दिन से, क्लास भी नहीं हुई थी। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, देखो अभी रिजल्ट नहीं आया, सॉरी, पेपर हुआ था अभी यूपीएससी में संस्कृत का। और चूंकि बच्चों को तैयारी कराते हैं, और उनके लिए आप ऐसा समझ लो कि भारत भूमि में बहुत कम लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं उनके लिए, और जिनमें से आपके सर एक प्रमुख व्यक्ति है। और इन सबको आपके सर से ही आशा है कि ये बात करें पेपर को कैसे आ रहा, पेपर कैसे लिखें, कितने का आ रहा, आपके नोट से कितना आया। तो आपके सर का सौभाग्य है कि 500 में से 480 नंबर का डायरेक्ट आपके नोट, सर के नोट से आया। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि यूपीएससी का 500 में से 480 का डायरेक्ट नोट से आया। मैंने दिखाया, इनको बताया, ये सब बातें, तो बहुत खुश थे ये लोग भी। तो यही वाली बात है। तो आप लोग मेहनत करो, यूजीसी में भी ऐसा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, शर्मा पड़ी संवाद सूक्त हम लोगों को अध्ययन करना है, इसलिए हम लोग, आप लोगों की क्लास नहीं आई थी 1-2 दिन, और बीमार भी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आपको बताऊं, मैं दवा खा करके ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लेक्चर नहीं दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि दवा खाऊं और फिर आपको पढ़ाऊं। कल रात में मैंने दवा खा ली थी, आज भी मैंने दवा खा ली, मैंने कहा पढ़ाना जरूरी है। चलिए, शर्मा पड़ी संवाद सूक्त हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पहली बात तो, शर्मा पड़ी संवाद सूक्त में क्या है ये हम बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या, और दूसरा ये कहां का है, यानी कि इसका स्रोत क्या है, कहां है। तो देखो भाई, ऋग्वेद का ये है, आपसे पूछा जाएगा 10वें मंडल का है, और 108वें नंबर का सूक्त है। पहली एक तथ्यात्मक जानकारी ये हो गई। दूसरी जानकारी की, इसमें कितने मंत्र हैं, तो इसमें 11 मंत्र हैं। अब मैं आपसे कहूं, जो हमने इससे पहले पढ़ाया था पुनर्नवा और वसी, वो कहां का था, तो वो 1090 का था, और उसमें कितने मंत्र थे, तो उसमें 18 मंत्र थे, और इसमें 11 मंत्र है शर्मा पड़ी में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये हो गया। छंद इसमें त्रिष्टुप है, उसमें भी त्रिष्टुप छंद था, ठीक है। स्वर धैवत है, उसमें भी धैवत था। देवता शर्मा और पड़ी है, दोनों है, ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं, जब जो बोलता है वो ऋषि कहलाता है, और जो सुनता है वो देवता कहलाता है, ठीक है। तो जो बोलेगा वो समय ऋषि कहला जाएगा। ये सब बातें, यही बातें इसमें भी लिखी हुई हैं, है ना, कि इसमें, अब इसमें है क्या, क्या बताया गया है शर्मा पड़ी में। तो देखो, शर्मा क्या है, इंद्र की कुतिया है,
कुतिया को सुनी भी कहा जाता है, वो यहाँ आया है कि इंद्र की सुनी है। या और पड़ी एक चोर है, एक प्रकार से राक्षस, या राक्षस है जो कि चोर है ना। राक्षस ही मान सकते हैं या कोई भी मानो, ऐसे कोई व्यक्तियों का समूह जो चोर है उन्हें पड़ी कहा गया है। तो क्या करते हैं सरमा और पड़ी, तो ये जो पड़ी होते हैं, चोर होते हैं, देखो अब ये चोर सूक्त है, इसको नाम क्या है, चोर सूक्त। क्यों? क्योंकि इसमें उस समय ऋग्वैदिक काल में भी चोरी होती थी। और किस चीज की, जो महत्वपूर्ण धन था, क्या था महत्वपूर्ण धन, तो गाय महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण धन थी, तो गाय की चोरी होती थी। तो गाय की चोरी कर लिया पड़ियों ने, यानी कि पड़ी चोर थे तो गाय की चोरी कर लिए। अब सर क्वेश्चन आया किसकी गाय की चोरी कर लिए, तो बृहस्पति की गाय की चोरी कर ली, बृहस्पति की गायों को इन्होंने चुरा लिया। अब जैसे चुरा लिया और चुरा करके क्या किए कि एक जगह गुफा में छुपा लिए गायों को, क्या किए, गुफा में ले गए, वहां छुपा लिए। अब क्या होता है, जो इंद्र की कुतिया है या दूती है वो गायों को खोजने जाती है, गायों को खोजने भेजाया जाता है, और जिस स्थल पर पड़ी थे, गुफा में छुपे हुए थे, वहां पर सरमा पहुंच जाती है, क्या होती है, पहुंच जाती है। और फिर यहीं से इनका वार्तालाप आरंभ होता है। सरमा और पड़ी के मध्य क्या वार्तालाप होता है, यहीं से ये सूक्त आरंभ होता है। तो यही इसमें है कि पड़ी जो गाय चुरा ले गए हैं, तो पड़ी कुछ अपना तर्क देते हैं, शर्मा आज अपना तर्क देती है, आदि आदि बातें होती है। तो इन बातों के माध्यम से कई सारी चीजें सामने निकल करके आती है, और ये वार्तालाप, इनका संवाद लगभग 11 मंत्रों में होता है। इसलिए संवाद का नाम शर्मा और पड़ी संवाद सूक्त है। शर्मा इंद्र की कुतिया या सुनी है, पड़ी चोर है, इन दोनों के मध्य में जो 11 मंत्र का वार्तालाप हुआ है ऋग्वेद में, उसे ही शर्मा पड़ी संवाद कहते हैं। चूंकि तात्कालिक स्थिति, तात्कालिक समय में महत्वपूर्ण जो धन गाय थी, दूसरा जो चोर आदि उस समय भी होती थी, तो कुछ लोग कहते नहीं वैदिक काल में सब अच्छा चल रहा था। देखो किसी काल में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, और सभी कालों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बात यह है कि कुछ चीजें अच्छी भी चल रही होती है प्रत्येक काल में, और कुछ चीजें गलत भी चल रही होती है, दोनों ही चल रही होती है। सुख और दुख, है ना, अच्छाई और बुराई, ये साथ ही साथ रहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। उस समय भी ऐसा नहीं कि सब कुछ टनाटन चल रहा था, एकदम बेहतर चल रहा था, ऐसा उस समय भी नहीं था। आप देख रहे हैं यहाँ पर संवाद सूक्तों से भी ये बात निकल करके आ रही है। पिछले संवाद सूक्त में देखा कि उस समय भी पितृसत्तात्मक बात थी, नारियों के प्रति कैसी सोच थी वो भी दिखाई देता है ना, आदि आदि जो भी सोचते थी वो सब पिछले सूक्त में भी मैंने बताया, इसमें भी बता रहा हूँ कि चोरी सूक्त थे एक, है ना, ध्यान रखिए। उस समय भी तलाक होते थे, ब्रेकअप होते थे, जिसकी बात उस सूक्त में दिखाई दी। यहाँ भी चोरी हो रही है, ये भी सूक्त में दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग आगे तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तथ्यात्मक बातें आपको याद रखना है कि अब पूछ लेगा शर्मा कौन है, तो शर्मा इंद्र की सुनी है। पड़ी कौन है, तो पड़ी चोर और चोर राक्षस है। वार्तालाप किन किन के मध्य में होता है, तो शर्मा और पड़ी के मध्य में होता है। शर्मा पड़ी संवाद सूक्त में कितने मंत्र है, तो 11 मंत्र है। ये ऋग्वेद के किस मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल से है, तो दसम मंडल के 108वें सूक्त से है। ये आपका को याद रहेगा, दसम 10 108 से है। कौन सा इसमें स्वर है, धैवत स्वर है। कौन सा इसमें छंद है, तो ष्टुप छंद है। लो हो गया, इतना ही क्वेश्चन बनने हैं इससे, तथ्य परक। बाकी अब क्या क्वेश्चन बनेंगे, अब क्वेश्चन बनेंगे कि कौन कौन से मंत्र इसके महत्वपूर्ण है, उनसे कि क्या क्या वार्तालाप हुआ है। तो पहले तो हम लोग सभी पढ़ेंगे, और देखो क्वेश्चंस में भी लिखे हैं। NIOS का बुक है, आपको पता चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, अच्छी किताबें होती है NIOS की, मुझे मजा आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे इसने 11 मंत्र एक साथ लिखे हैं, तो आप लोगों के मंत्र 11 एक साथ लिखे होने चाहिए, वरना क्या करिएगा, इसी का आप देख लीजिएगा। अब हम लोग एक एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे मंत्र को। इस किताब से क्यों लाए हैं कि मुझे जो बुक अच्छी लगती है, जो PDF अच्छी लगती है, मैं उसी को लेकर के आ जाता हूं। और यही एक टीचर का काम होना चाहिए, अच्छा कंटेंट स्टूडेंट तक पहुंचाए और वही और अच्छे से समझा दे। देखो कंटेंट लिखा क्यों जाता है, किताबें लिखी क्यों जाती हैं, कि विद्यार्थी पढ़े, है ना, पढ़े उनकी किताब। और कोई अच्छी किताब लिख रहा है तो अच्छी किताब को यदि प्रचार भी करना है तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। पहली बात तो मुझे NIOS या कोई भी किताब कुछ दे नहीं रही है प्रचार करने का, क्यों, लेकिन हमारे विद्यार्थियों का भला हो सके इसलिए मैं अच्छी चीज क्या है वो बता देता हूं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है मंत्र, पहले मंत्र से पढ़ना आरंभ करते हैं, क्योंकि आज इसमें इसी लेक्चर में हम लोग 11 मंत्र कवर कर लेंगे और नया लेक्चर नहीं करेंगे, इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे शर्मा पड़ी संवाद। क्योंकि पहले जो हम लोगों ने अभी तक एक दो क्लास में क्लासेस नहीं की है, उन सभी क्लासेस का मन में आपका अगली 2-3 क्लास में भर दूंगा, यानी कि कुल मिलाकर के मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप सर आपके यही करते हैं हमेशा, विद्यार्थियों को
खुश रखते हैं, बहुत पढ़ा देते हैं, चिंता मत करिए। यूपीएससी वालों का एक दिन में मैंने एक दिन 10 घंटे क्लास करा दिया था। तो बोले खत्म हो गया सिलेबस। बोला कब होगा सिलेबस? सर आज लास्ट दिन है। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह 9 बजे से पढ़ लेते हैं। सुबह 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट किए थे और शाम को 6 बजे तक पढ़ाते रहे थे। 6 से भी ज्यादा ही हो गया था, 6:30 7। इस तरीके से पढ़ाते रहे थे, रेगुलर लाइव। चाय पीते रहे थे बीच बीच में मंगवा करके। चलिए तो आपको भी मैराथन दे दूंगा लास्ट लास्ट में। किम इच्छन्ति इति, तो क्या है? किम इच्छन्ति, किम इच्छन्ति सर्वा प्रा इदम आनट। यहां तक का एक बार जो पढ़ना है हम लोगों को वो है कि किम इच्छन्ति सरमा प्रेद मानड। यहां लिखा है प्रेद मानग मानड, है ना, प्रेद मानड, है ना। तो उसको तोड़ेंगे तो आएगा प्रा इदम आनट, है ना। तो किमे छती किमा छंती किमा छंती सरमा प्रेद मानड। किमे छंती किमे छंती किमे छंती किमे छंती किमे छंती किमे छंती किमे छंती, ऐसे बोलो तो पढ़ना आएगा। सबसे पहले पढ़ना सीखो। किमे छंती सरमा प्रेद मानट, किमच्छिन्ति सरमा प्रेद मानड। दूरे ही अध्वा, दूरे ही अध्वा। देखो यहाँ शब्द भी तोड़े के लिखे हैं जो आपको पढ़ते नहीं आ रहा है ना। तो दूरे ही अध्वा जगुरी पराचौ, दूरे ही अध्वा जगुरी पराचौ। किमा किमिच्छतीति किमच्छन्ति सरमा प्रेद मानड। दूरे ही अध्वा जगुरी पराचौ, है ना। तो ये पढ़ना आ गया। दूरे हिद्वा, दूरे हृद्वा, है ना। दूरे ही अध्वा जगुरी ही पराचौ, ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं का अस्मे अहिति, यानी कि कास्मे हिति, कास्मे हिति। तो इसका होगा का अस्मे अहति, यानी कि कास्मे हिति का। परितक्त्यम मया आसीत, तो परितक्त्यम मया आसीत, तो कस्मा कास्मे हिति का। परितक परितक मयासीत, परितक परितक मयासीत, है ना। तो परितक मयासीत परित कम्यासीत, परित कम्यासीत, है ना, ऐसा पढ़ सकती है। कस्मे हिति का परितक मयासी, है ना, परितक मयासीत। कथम रसाया अतरह पयांसी, कथम रसाया अतरह पयांसी, ऐसा कह रहे हैं। कथम रसाया अतरह पयांसी, यानी कि किमेच्छन्ति सरमा प्रेद मानड, किमेच्छन्ति सरमा प्रेद मानड। दूरे ही अध्वा जगुर्हि पराचौ, कास्मे हिति का परितक्तम्यासीत, कास्मे हिति का परितक्तम्यासीत। कथम रसाया अतरह पयांसी, कथम रसाया अतरह पयांसी। इस तरीके से आपको पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि पढ़ना नहीं सीखोगे ना तब तक उसके मजा नहीं आएगा। जीवन भर ये आपको परेशानी करता रहेगा, रिवीजन करने में फ्लो ही नहीं कर रहा। जब सर ने ऐसे पढ़ा दिया तो आप भी ऐसे ही पढ़ लेना इसको कि मैं छंती सरमा प्रेद मानड, दूरे ही अध्वा जगुरी पराचौ। कास्मे हिति का परितक्त्यम्यासीत, कथम रसाया अतरह पयांसी। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं हम लोग। क्या है इसका? पढ़ना सीख गए, है ना। तो आप लोग पढ़ना सीखिएगा, अपने रजिस्टर पर लिखिएगा, इसका अर्थ भी समझ करके लिख लीजिएगा। अब देखो इसका अन्वय कर रखा है इस बुक में। सबसे अच्छी बात कि कैसे आपको अपन को हम लोगों को अर्थ लगाना है। कह रहे सर्मा किम इच्छन्ति इदम प्राणट। जो पहला पाद था, 4 पादों में मैंने विभक्त कर दिया उसको, उसमें भले कितनी पाद हो उससे मतलब नहीं है, अपन जैसे पढ़ा रहे हैं वो अपन को मतलब है ना। तो सर्मा किम इच्छन्ति इदम प्राणट, कि हे शर्मा, हे दूती, इंद्र की दूती, यानी कि नाम देव सुनी। किम इच्छन्ति थी, क्या कामना कर रही हो। किम इच्छन्ति थी यानी कि क्या कामना करती हुई,
अथवा इदम प्राणट, इस स्थान को प्राप्त हुई हो, इदम प्राणट, यहां पर आई हो, इस स्थान पर आई हो, हे शर्मा किम इच्छन्ति, क्या सोचती हुई, क्या काम ने, किस लिए आई हो, है ना, क्यों आई हो भाई यहाँ। तो यही है पहली लाइन का अर्थ कि किम इच्छन्ति परमा प्रेद आनट। तो आपको अर्थ मालूम चला कि किम इच्छन्ति, क्या सोच, क्यों आई हो, क्यों आई हो भाई, किम इच्छन्ति, क्या चाहती हो, क्यों आई हो, शर्मा, हे शर्मा, किम इच्छन्ति, किम इच्छन्ति, क्यों आई हो, प्रेद इदम आनट, यहां पर क्यों आई हो, इस स्थान पर क्यों आई हो, क्यों, क्योंकि ये खतरनाक है, दूर है बहुत, है ना, दूरे हृद्वा जगुरी पराचौ। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब इसका अर्थ मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग भी तो पढ़ पाओगे ना इससे, ये बहुत अच्छी किताब है। अथवा दूरे ही, यानी कि अथवा दूरे ही पराचौ जगुरी, यहां तक की बातें हैं। तो कह रहे हैं यहां आने का मार्ग बहुत दूर है और अत्यंत दूर है। भैया इतने दूर कैसे आई हो। दूसरी पराचौ, यानी कि ज्ञान प्रकाश से विमुख के द्वारा यह मार्ग अलक्षित है। जगुरी ही, कोई भी भली भांति जानने वाला, जगुरी ही मतलब जानने वाला, इस मार्ग को प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगली लाइन मंत्र की लाइन में कि दूरे ही अथवा, यह मार्ग बहुत दूर है, बहुत खतरनाक है, तो यहां इतने दूर तक आई कैसी हो, है ना। पहले तो ये कह रहे हैं, पहले में कहा कि मच्छन्ती शर्मा प्रेद मानड, कि किस इच्छा से आई हो, और दूसरा दूरे ही अथवा जगुरी ही पराचु, कैसे आई हो, किसी ने बताया है क्या, इतना खतरनाक मार्ग कैसे आ गई हो। दूरे ही अथवा, ये एक तो अद्भुत मार्ग है, खतरनाक मार्ग है, वो दूर है, बहुत दूर है, और जो यहां पर आ सकता है वो जगुरी ही, यानी कि ज्ञाता ही आ सकता है, पराचौ, यानी कि जगुरी यानी कि ज्ञानमान होगा, जिसको ये रास्ता हो पता होगा, वो ही यहां आ सकता है, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, पराचौ मतलब ज्ञानी व्यक्ति ही आ सकता है। ठीक है, तो तुम यहां कैसे आ गई हो, तो आपको अर्थ का भी मालूम चल रहा कि किमेच्छति शर्मा प्रेद मानट, हे शर्मा तुम यहां पर कैसे आई। आगे कह रहे हैं क्योंकि दूरे ही अथवा चकुरी पराचौ, दूर है यह मार्ग, इसमें ज्ञानी ही आएगा। समझ में आ रहा कि दूर है यह मार्ग, इसमें ज्ञानी ही आएगा, है ना। तो ऐसी बात कह रहे हैं, हिंदी में गाते थे ऐसे ही गा लेते, है ना। यहाँ अज्ञानी नहीं आएगा भाई, पता होना चाहिए वही आएगा। पराचौ जगुरी, यानी कि जानने वाला और प्रकाशमान जो व्यक्ति होगा वही आएगा, बिना जाने पीछे नहीं आ सकता है। कैसे आएगा, जिसको मैप का नॉलेज होगा वही आएगा। अंक कह रहे कास्मेहिति का परितक मयासीत, परितक मयासीत, है ना। तो परितक मयासीत इसे, है ना, तो परितक मयासीत, कास्मेहिति का परितक मयासीत, कथम रसाया तरम पयांसी। तो आगे लिखना है कि कास्मेहति का परितक मयासीत, इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। यही है कि का अस्मेहिति का तरी परितत्य, ये तरितत्य लिखा है, तरितत्य आसीत। तो बता रहे हैं कि अथवा योजन कोष चलने पर यह शर्मा यहाँ पर आई, हे शर्मे का अस्मेहिति ही, हमारे निमित्त क्या अर्थ निहित है। तो कह रहे का यानी कि क्या, का मतलब क्या कह रहे हैं, क्या, अस्मेहिति, अस्मेहिति यानी कि हमारे लिए क्या निमित्त है, क्यों आई हो तुम, अर्थ रहित क्या है, किस अर्थ से आई हो, किस प्रयोजन से आई हो, है ना। हमारा हमसे तुम क्या चाहती हो ये बताओ। यहाँ चलो आ भी गई हो तो क्या चाहती हो। का अस्मे हित ही, अस्मे यानी कि मुझसे क्या चाहती हो, क्या हित चाहती हो। अस्मे हित ही, कौन सा हित है हमसे तुम्हारा, अस्मे यानी कि हमसे, हित क्या है तुम्हारा, तो का अस्मे हित ही, कार्य तरी तक में आसीन, और क्या चाहती हो। अच्छा तुम, या फिर तुम किस प्रयोजन से आई हो, यानी कि का परितक्ति आसीद, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, तुम्हारी गति कैसी है, का परितक्ति में आसीद, तुम्हारी गति कैसी है, क्यों आई हो, मूल तकाब क्या है। आगे पूछ रहे हैं कि कथम रसाया पयांसी अंतरा, और दूसरी बात ये बताओ कि कथम यानी कि कैसे, रसाया यानी कि नदी को, यानी कि जल राशि को, या नदी के जल को, वैसे नदी के है, षष्ठी है, नदी के यानी कि रसायाह, तो रसायाह का मतलब है नदी के,
है ना। या रस, रस आप नदी को भी कह सकते हैं या जल को भी कह सकते हैं, है ना। तो रसायाह यानी कि नदी को कैसे पार किया या जल को कैसे, तो रसायाह पयांसी अत्रह, नदी के जलराशि को आपने कैसे पार किया। पहली बात इसमें यही क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं कौन, पढ़ी अचानक शर्मा को देख करके कि भैया हे शर्मा किम इच्छतीति इदम आनट, कि किम इच्छन्तीति इदम आनट, किम क्या सोच करके शर्मा इदम आनट यहां पर आई हो, क्योंकि ये दूरे ही यद्वा जगुरी पराचऊ, कि यह मार्ग बहुत दूर है और जगुरी जानने वाला ही पराचऊ आ सकता है। पराचऊ यानी कि प्रकाशमान, जगुरी प्रकाशमान या जानने वाला ही यहां पर आ सकता है। कह रहे काश में हिति ही का परित्यक्त में आसीत, और का यानी कि कौन सा, अस्मे हिति ही कौन सा हित चाहती हो मुझसे, कौन सा अर्थ निहित है, और का परित्यक्त में आसीत, और क्या प्रयोजन है तुम्हारा, कैसी तुम्हारी गति है ना। और फिर आगे कहते हैं कथम रसाया अतरह पयांसी, और कैसे तुमने इस, है ना, नदी के जल राशि को पार किया, नदी को पार किया। तो कथम रसाया अतरह पयांसी, बस रहा ये बात कह रहे हैं कि उस समय भी ऐसे निर्जन स्थान होते थे जहां पर कोई वह व्यक्ति नहीं जा पाता था, और वहां वही लोग जा पाते होंगे जो जानते होंगे, है ना। तो दुर्गम क्षेत्रों में चोर ये रहते थे और वहां पर ये पहुंच रही है और जा रही है। दूसरा कि वह दूत कर्म बहुत प्रचलित था, जैसे दूत कर्म, आज दूत कर्म मतलब क्या, गुप्तचर व्यवस्था। प्रस्तुतः यहाँ जो शर्मा है एक दूती ही मान लो, गुप्तचर ही मान लो, ये गुप्त रूप से जाकर के क्या कर रही है, पहुंच रही है। दूसरी बात कि देखो यहाँ इनके मध्य में क्या बातें हो रही है, तो पहला मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, पहले मंत्र में पढ़ी ही बोल रहे हैं। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा कि का शब्द का प्रयोग कैसे है, कास में हिति का परित्यक्त में आसीत इत्यस्मिन् पदे, का शब्द से कहा अर्थ, का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है या किसके द्वारा कहा गया है, तो कहा जा रहा है पढ़ियों के द्वारा, किसके लिए कहा जा रहा है, तो शर्मा के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ही ध्यान रखिएगा। ये इस मंत्र बोल कौन रहा है, इसमें पढ़ी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, किससे, शर्मा से, कि किमच्छन्तीति शर्मा प्रेदमानड दूरे यद्वज गृह पराचौः कास्मे हिति का परितक्तमयासीत कथम रसाया अतरह पयांसी। मुझे लगता है इतना भले इसका टाइम ज्यादा हो गया लेकिन अर्थ समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, नहीं आया है तो पुनः बताना मुझे। वैसे मेरे पढ़ाने के बाद यदि आपको समझ में ना आए, हो ही नहीं सकता है ना। तो दोबारा लेक्चर देखिएगा प्रत्येक चीज का जो हमने पढ़ाए हैं तो आपको याद हो जाएगा। आगे वाला मंत्र पढ़ते हैं, पहला मंत्र यही था, अब आगे दूसरे नंबर का हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। 11 मंत्र पढ़ने हैं, समय कितना भी हो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ इसका हिंदी अर्थ लिखा है, कोई मतलब नहीं है, व्याख्या वगैरह का कोई मतलब नहीं, यहाँ आप हिंदी अर्थ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पढ़ी ने शर्मा के प्रति कहा कि किस प्रार्थना के लिए तुम यहाँ आई हो, यह मार्ग बहुत ही दूर था, इस मार्ग पर आते समय पीछे और दृष्टि घुमाने पर यहाँ आना संभव नहीं हो सकता है। हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए तुम यहाँ आई हो, इतनी घनी रात में नदी को तुमने कैसे पार किया भाई, कैसे कर लिया तुमने, है ना। ये सब बातें कर रहे हैं। यहाँ व्याकरण ही इसका थोड़ा सा बचाया गया है कि इच्छन्तीति यहाँ में इसमें इस धातु का रूप है, सप्तरी प्रत्यय और स्ति गीत होकर के ये है, ये आपके में आना नहीं है ज्यादा। आनट शब्द है यहाँ, आनट आंग पूर्वक नसी धातु से बना हुआ है, ऐसी ऐसी बात है। आगे चलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि आगे हम लोग नया मंत्र पढ़ते हैं, द्वितीय मंत्र, और इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है। कहे इंद्र से दूती ऋषिता चरामी, है ना, कि हे पढ़िया इंद्र से दूती इसिता, है ना, चरामी, ऐसा है। तो इसको पढ़ते हैं ऐसे ही, अभी पढ़ना सीखेंगे कि इंद्र से दूती ऋषिता चरामी महेच्छन्ति पढ़यो निधीन वह, है ना, महेच्छन्ति पढ़यो निधीन वह, निधीन वह, निधीन वह अतिस कदो भी सातन आवतो, अतिस कदो भी सातन आवतो तथा रसाया अतरम पयांसी, तथा रसाया अतरम पयांसी। तो इसमें क्या कर रही है वस्तुतः, ये जो शर्मा है वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही है जो पिछले मंत्रों में पूछे गए थे कि कैसे आई, कहां आई, कैसे नदी को पार किया, क्या प्रयोजन है। तो वो ये बता रहे हैं कि इंद्र तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों यहाँ आई हो, ऐसे क्वेश्चन थे, उन्हीं का उत्तर इसमें दे रही है। कौन दे रही है, तो इसमें शर्मा दे रही है, किसको, पढ़ियों को।
करिए हे पड़या, हे पड़ी इंद्रस्य दूती ही, मैं इंद्र की दूती हूं। क्या हूं? दूत व्यवस्था का वर्ण है कि इंद्रस्य दूती, है ना। अब आगे बता रहे हैं यहाँ, अब लोग अनवय के साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको वहां भी पढ़ा दूंगा। हे पर यह असुर नाम का जीवन का प्रकाशमान सामान्य इंद्रियों क्रियाओं की साशक्ति, अहम इंद्र से दूती ही, यानी कि मैं इंद्र की दूती हूँ, लाने वाली हूँ, संदेश वाहिका हूँ। इसीता यानी कि मुझे उसी के द्वारा भेजा गया है ना। तो इंद्र से दूती इसीता चरामी, मुझे इसीता यानी मुझे उसी के द्वारा भेजा गया है, वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा हरण की गई गायों को ले जाने के लिए। तो महन निधि न, कि तुमने जो मेरी जो निधि है, मेरी जो निधि का मतलब पैसा है ना, मेरा जो संपत्ति है, मेरी, चूंकि उस समय पर संपत्ति निधि क्या होता था, गाय ही निधि होती थी। तो मेरी जो निधि आपके पास है है ना, वही कि इंद्र की जल निधि था, महानिधि एक छंती चरामी, चाहती हुई यहाँ विचरण कर रही हूँ। यानी कि इंद्र के जो तुम वहां की गाय चुरा करके लिए आए हो, उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ, है ना। तो महानिधि न, इंद्र की जल निधि या महानिधि को एक छंती चरामी, चाहती हुई यहाँ विचरण करी हूँ। एक छंती यानी कि चरामी में लेने आई हूँ, इच्छा करती हुई यहाँ आई हूँ। अतिस्कंधा आक्रमण के भय, प्रियसा भय से, अतिस्कंधा भय से अथवा अतिक्रमण के भय से, तत् नदी ने भी न मेरी आवत यानी कि रक्षा की, अतिक्रमण के, जैसे कि आक्रमण ना हो पाए हमारे यहाँ, तो हमारी नदियों ने भी क्या की, रक्षा की, ऐसा ये कह रही है ना। और आगे कह रही है तथा उसी प्रकार मैंने रसाया पयांसी अतरम रस्तन की नदी के पार किया, यानी कि उसने हमारी रक्षा करने के लिए जल को कम कर दिया है ना, या कुछ भी कर दिया, और उसी तरीके से मैं जल को पार करके आई हूं। तो इसने भी उत्तर दे दिया कि मुझे किसने भेजा है, तो इसी था यानी कि उसी इंद्र ने भेजा है। और मैं कौन हूं, तो इंद्र से दूती हूं, इंद्र की दूती हूं। और मैं किस लिए आई हूं, तो मैं गाय लेने के लिए आई हूं, यानी कि महान निधि नह के लिए आई हूं, है ना। और कैसे तुमने पार किया, तो बोला अतिस्कंद विहसा, अतिस्कंद आक्रमण के भय से नदियों ने स्वतः मेरी रक्षा की। कुल मिलाकर के ये, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो स्वतः आपकी रक्षा करते थे देव आदि आदि, ऐसी बातें कर रही है। करे कि इंद्र से दूती सीता वह मह निधि इच्छामी चराम, यानी कि हे पड़ी इंद्र की दूती इसिता, यानी कि उनके द्वारा भेजी गया है मुझे, अहम याना मह वह, यानी कि तुम्हारे लिए महानिधि इच्छन्ति, मैं अपनी निधि की इच्छा करते हुए, अपनी गायों की इच्छा करते हुए चरामी यानी कि आई हूं। और आप दूसरा बात जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि अतिस्कंदो भीसा तन आवत, और वे अतिस्कंद भीसा यानी कि आक्रमण के डर से, तथा न आवत, मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन तन न आवत, न आती, लेकिन तथा रसाया है पयांसी तरम, और इसलिए आई हूं मैं यहाँ, है ना। कि डर तो लग रहा था, है ना, ऐसा तो था, लेकिन जो भेजा गया था उनके द्वारा, और दूसरा नदियों ने भी मेरी सहायता की, उन लोगों ने भी मेरी सहायता की, देवताओं ने भी सहायता की, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ऐसा ही कह रहे हैं। तो अब मुझे लगता है ये जब आपके सामने आएगा पद्य, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें ये उत्तर दे रही है कि मुझे इंद्र ने भेजा, मैं इंद्र की दूती हूँ, और मैं किस लिए आई हूँ, तो पड़ियो निधि ना, मैं निधि के लिए आई हूँ। अतिस्कंदो भी ऐसा, यानी कि डर लग रहा था, नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी आते समय क्या की, रक्षा की, तथा रसाया अतरम पयांसी, इसलिए वैसे ही मैंने क्या किया, डर लग रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने सहायता की, तो मैं यहाँ पर आ गई। ऐसा कि इंद्र से दूती ऋषिता चरामी, मह ए छंती पड़यो निधीन वह, अतिस्कदो भियसा तन्न आवतो, तथा रसाया अतरम पयांसी, तथा रसाया अतरम पयांसी। तो ये हम लोगों ने देखा, इसके अर्थ को समझा, और ये क्या बता रहा है इसमें कि देखो उस समय भी थी, और दूत का कैसे काम था, वो जाती थी, डर भी यदि लगता था तो भी दूत को जाना पड़ता था, क्योंकि दूत का काम ही ये होता है कि भाई किसी भी परिस्थिति में जाकर के करे। जैसे कि हनुमान जी को डर था, ऐसा थोड़ी ना लंका जाकर के नहीं था, उनकी पूंछ जला दी गई थी, लेकिन फिर भी गए थे। तो दूत का काम ही यही होता है, यही दूत व्यवस्था की बात यहाँ भी की जा रही है। अब हम लोगों को अगला मंत्र पढ़ना है, तीसरे नंबर का मंत्र, और ये तीसरे मंत्र का मंत्र है सर्वापड़ी संवाद का। 11 मंत्र है, हम लोग धीरे धीरे सभी मंत्रों को पढ़ते हैं, है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला मंत्र। और कि कीदृग, ये एक कीदृग इंद्र ऐसा है, तो कीदृग कीदृग इंद्र,
तो की शब्द अलग है और दृगिंद्रहा ऐसा है, तो की दृगिंद्रहा ऐसा भी पढ़ना पड़ेगा। की दृगिंद्रहा सर्मेकादृशिका, की दृगिंद्रहा सर्मेकादृशिका, की दृगिंद्रहा सर्मेकादृशिका, यहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने। यस्य इदम, यस्य इदम लिखा है तो यस्य इदम हो जाएगा। दूती असरहा, दूती ही असरहा, यानी तो यस्येदम दूतिरसरहा पराकात। तो दूसरी लाइन अपन लोग यहां से यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से कीतृगेन्द्रो सरमेकादृशिका, यस्येदम दूति, है ना, असरहा पराकात, दूसरी रसरा पराकात। आचा गच्छान, है ना, आचा गच्छात, ये क्या है, आचा गच्छात मित्रम एन दधाम, है ना, यहीं तक पढ़ना है अपन को कि आचा गच्छान मित्रम ए दधान, तो मित्र में ना दधाम, है ना, आचा गच्छान मित्र में ना दधाम। अथा 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 गवाम गोपतिर्नो भवाति, अथा गवाम, है ना, अथा गवाम गोपतिर्नो भवाति, गोपतिर्नो भवाति, अथा गवाम गोपतिर्नो भवाति, गोपतिर्नो भवाति, ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखो। तो आचा गच्छान मित्र में न दधाम, अथा गवाम गोपतिर्नो भवाति, अथा गवाम गोपतिर्नो भवाति। ये चलिए, ये सब बताया गया है। एक मिनट रुकिएगा ना। चलिए, आगे कह रहे हैं कि हे कीदृग इंद्र कादृशी का। अब यहाँ इसमें पड़ी से पड़ी कह रहे हैं शर्मा से कि हे शर्मे, हे शर्मा, हे कीदृग इंद्र, इंद्र किस प्रकार है, कीदृग इंद्र किस प्रकार का है, उसकी दृष्टि कैसी है, किस प्रकार की दृष्टि है। दृष्टि यानी कि दृष्टि रूपा सेना कितनी है, यानी कि कादृशी का, कीदृग इंद्र, हे शर्मे, उसकी दृष्टि कैसी है, उसी से पूछ रहे हैं। कितनी सेना भैया, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी कितनी औकात है, ऐसी वाली बात आज करते हैं, तुम क्या कर लोगे, है ना, ऐसा ही पूछ रहा होगा। लेकिन इसमें संवाद सूत्र में तो थोड़ी सी भाषा ठीक रखनी पड़ेगी, तो यही पूछ रहा होगा कि दृगिंद्रहा, है ना, कि दृगिंद्रा सर्वेक का दृष्टि का, और उसकी दृष्टि कैसी है, सेना कितनी है ना। यस्येदम दूती यसरह पराकात, है ना, करें यस्येदम, यस्येदम यानी कि यस्य दूती ही, जिस इंद्र की दूती आप पराकात पूरे देश से इदम असरह इस स्थान को प्राप्त हुई हो भाई। मतलब यस्येदम, यस यानी कि जिसकी, इदम यानी कि इस स्थान पर, यस यानी कि यस्य दूती, जिसकी दूती, इदम असरह पराकात, इस असर, इस निर्जर, इस स्थान को कैसे प्राप्त हो गई, कैसी यहां तक पहुंच गई, मतलब उसका कितना खतरनाक सेना है, कैसा है। तो कह रहे इंद्रसेदम दूतिरसरहा पराकात, कैसे यहां पर आई है। आचा गच्छान मित्र सेना दधामो, आचा गच्छान मित्र सेना दधामन। तो पहली लाइन का अर्थ आ गया कि कीदृगिंद्रहा सर्मेकादृशी का, कि कैसा है इंद्र और उसकी दृष्टि कैसी है। यस्येदम दूती यसरहा पराकात, जिसकी यह दूती यहां पर आ गई है ना, कि जिसकी यह दूती यहां पर आ गई है, तो उसकी कितनी खतरनाक सेना है, उसकी कैसी दृष्टि है, कैसी राज्य व्यवस्था है, कैसा उसका सेना की संचालन है कि तुम यहां तक आ चुकी हो भाई। मतलब बहुत खतरनाक पकड़ है, इतनी निर्जर स्थान पर, ऐसे खतरनाक स्थान पर कैसे पहुंच गया, यानी कि जीपीएस सिस्टम है क्या, क्या सिस्टम है उसका, है ना, कैसे पता कर लिया, कैमरे है क्या, एआई टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है ना, ये सब चीजें बातें हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, मतलब पूछ रहा है कितना खतरनाक कैसे कि भाई। हाँ, तो आगे कह रहा है कि आचा गच्छान मित्र में न दधाम,
है ना। अथा गवाम गोपतिर्नो भवाति, आगे कहती है इस प्रकार उसको कहकर अब वे परस्पर कहते हैं कि आगच्छत चा, यदि सर्व हमारे साथ आ जावे, इंद्र को छोड़कर हमारे साथ रहो, तो एना मित्र बनाओ, हम इसको अपना मित्र बना दो। मतलब लालच दे रहा है, लालच दे रहा है पड़ी किसको, शर्मा को, कह रहे आचा गच्छान मित्रम इनम एना दधाम, कि हमारे साइड आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, है ना, क्या दूंगा, पैसा दूंगा, मेरे साइट आ जाओ। यही कह रहा है कि इंद्र को छोड़कर के, यदि इंद्र का साथ छोड़ करके तुम जो कह रहे हो कि इंद्र से दूती ऋषिता चरामी, यदि उसकी ऋषिता चरामी ना हो तुम और उसकी दूती ना बनो और मेरे साइट मिल जाओ, समझ में आ, ऐसे ही आतंकवादी लोग करते हैं। कहते भैया तुम क्या करोगे, तुम्हारे देश ने दिया क्या है तुम्हें, तुम इतना विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें 2 लाख की नौकरी नहीं दे पाया, एक 50,000 की नौकरी नहीं दे पाया, अरे हमारे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें एक दिन का 2 लाख दूंगा, जोड़ लो, एक दिन का यदि 10,000 दूंगा और 30 दिन में कितना होगा। तो व्यक्ति दिमाग लगाता है, जो ज्यादा लिखा पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो ऐसे आतंकवादियों में सम्मिलित हो जाता है। वही यही दे रहे हैं। कितना वेतन मिलती है तुम्हें, विजय माल्या बोला बैंक वाले से, बोला सर मुझे तो 1 करोड़ का पैकेज है, बोले 1 करोड़ का है, बोलो जोड़ लो अपना, मतलब मजाक कर रहा हूं मैं तो, मुझे थोड़ी ना पता है कि कितने का क्या उसका क्या पैकेज है, कि मान लो जितना भी पैसा कहा, एक निश्चित पैसा कहा होगा कि इतना हमारा कंप्लीट पैकेज बनेगा पूरा जीवन भर की सैलरी का, यानी कि जीवन भर की सैलरी कितनी बनेगी, उसने बताया होगा भैया 2 करोड़ बनेगी जीवन भर की सैलरी, मान लो, कोई बात नहीं, बोला 5 करोड़ में दे रहा हूं, मुझे बस लोन उठवा दो, ऐसा हो गया। तो सरकार का जो प्रतिनिधि था, बैंक मैनेजर, वो भाई क्या हुआ, वो किसके पास चला गया, विजय माल्या के पास, वो सब कुछ कर दिया है सब उसके से उसके, यही होता है। तो कह रहे, यही कह रहे आचा गच्छान मित्रम, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें मित्र बनाऊंगा, है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रयोग कर रहा है भाई यहाँ, कि आचा गच्छान मित्र सेना दधाम, हालांकि ये वेद है और कौटिल्य अर्थशास्त्र इसके बाद में आया है हजारों साल, ठीक है, ध्यान रखना। तो आचा गच्छान मित्र मेना दधाम अथा गवाम गोपतिर्नो भवाति, और कह रहे अथा, तो यह भी, यानी कि तो यह भी, अथ मतलब तो यह भी, नहा गवाम गोपति भवाती, और हमारी गायों की स्वामी हो, यानी कि स्वामी बन जाओ, अथवा वह इंद्र यहाँ आए तो हम उनसे मैत्री करें और वह इंद्र हमारा गोपति हो, ऐसा। देखो कुल मिलाकर के यहाँ तो ये थोड़ा सा घुमा दिया, ये कह रहा है कि इंद्र यहाँ आ जाए तो मैं उसको मित्र बना लू, इंद्र आए तो मैं उसको मित्र बनाऊ, इंद्र की बात कर रहा है। आचा आचा गच्छात, नहीं देखो 1 मिनट देखना दो, कि आचा गच्छान मित्रम एना दधाम, यदि शर्मा हमारे साथ आ जावे, है ना, अगच्छात, उस इस प्रकार कहकर अब कवि कहते हैं, कहते अगच्छात चाहिए, यदि शर्मा हमारे साथ आ जावे, इंद्र को छोड़कर हमारे साथ रहो, अथा अथ तो, या एना मित्रम दधामा, हम इसको मित्र बना ले, अथवा, मतलब उदाहरण, अच्छा दोनों ऑप्शन दे रहा है भाई, 2 ऑप्शन यहाँ दे रहा है। पहले में ये दे रहा है कि भैया या तो तुम हमारे साथ इस साइड आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें मित्र बना देते हैं और तुम्हें भी लाभ देंगे, और यदि तुम्हारा, है ना, वो स्वामी इंद्र भी आ जाता है तो वो हमारे पास आता है तो मैं उसको गाय सौंप दूंगा और उसको स्वामी बना दूंगा, अथ गवाम गोपतिर नो भवाती, और मैं उसको गोपति बना दूंगा, गवाम गोपतिर नो भवाती, उसको मैं क्या करूंगा, गांव का गोपति बना दूंगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि तुम ही मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम्हें गायों का गोपति बना दूंगा, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। तो ये कह रहे हैं, पड़ी ने कहा कि जिस इंद्र की दूती इतनी दूर से आई है, वे इंद्र कैसे हैं, उनका पराक्रम कितना है और उनकी कैसी सेना है, हमारी इच्छा कर इंद्र को मित्र रूप से अंगीकार करने से हम प्रस्तुत हैं, हमारे वह इंद्र हमारी गायों को स्वीकार करके स्वामी हो, ऐसा ऐसा इसका अर्थ है। कुल मिलाकर के इसका अर्थ थोड़ा सा इसमें अलग लिखा है, देखो मैं दूसरी बात में पढ़ता हूँ, ये पढ़ियो इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उसकी दूती, तुम लोगों के प्रभु धन की इच्छा करती हुई यहाँ घूम रही हूँ, मेरे कूदने की भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता रक्षा की, आगे इंद्र कैसा है उसकी दृष्टि की, जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो, अगर वह आए तो हम उसे मित्र बनाएंगे, तब हमारी गायों का संरक्षक गोपति कहलाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो कुल हाँ इसमें यही कह रहा है कि उस इंद्र यदि हमारे पास आ जाए, थोड़ा सा मैं इसमें माफी चाहूंगा, मुझे लगता है जहां तक मैंने इसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये इसमें लिख चूंकि यही कह रहा था, इस प्रकार का जो मैंने पता पढ़ा बताया ना, ये बुक ही ऐसी बोल रही है। देखो आप लोग, ये बुक ही बोल रही थी कि इस प्रकार कहकर अब भी परस्पर गच्छत यदि शर्मा हमारे साथ आ जावे। हाँ तो बात तो ये थी, शर्मा आ जाए चाहे इंद्र आ जाए, है ना, इंद्र आ जाए तो इंद्र को छोड़ करके हमारे साथ रहो। देखो दोनों ये गलत लिख रहा है थोड़ा सा, ए ना मित्रम दधाम, मुझे मित्र बना लेंगे, ये भी कह रहा है। कुल मिलाकर के बात ऐसा है, ये कह रहे हैं कि इंद्र यदि मेरे पास आ जाए या तुम हमारे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा और तुम्हारी गायें दे दूंगा। सीधी सीधी बात ये है। और पहले लाइन में ये पूछ रहा है कि कीद्र इंद्र शर्मे का दशी का वो इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है। और यसे दम दूसरी असरा पर आका, तुम जो कि उसकी दूती यहाँ पर तुम आ चुकी हो, तो मतलब शक्तिशाली है। आचा गच्छन मित्रम मेना धाम, यदि वह आ जाए तो मैं उसे मित्र बना लूं, या तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हें मैं मित्र बना लूं। और गवाम गोपत्रिनो भवाती, और मैं तुम लोगों को तुम्हारी गायों का स्वामी बना दूं। इस प्रकार की बात हो रही है। आगे मैं बताता हूं। आगे हम लोग इसके बाद कहते हैं, तो यहाँ जो भवाती शब्द का प्रयोग है, भवाती में कौन सा लकार है पता है? भवाती में लेट लकार का प्रयोग है। तो जो कहते हैं ना कि वेद में लेट का प्रयोग कहाँ है, तो इस लेट का प्रयोग है। ये उदाहरण लिख सकते हैं यूपीएससी वाले, उनसे पूछा जाता है भाषा विज्ञान में। तो आप लोग लिख सकते हो अथ गवाम गोपत्रिनो भवाती, भवाती इत्यस्मिन् शब्दे इत्यन्वय पदे क्या है, इस पद में क्या है, लेट लकार प्रयुक्ता संति, प्रयुक्त है, प्रयुक्तासीत। चलिए तो देखा हम लोगों ने। अब हम लोग चौथा मंत्र पढ़ते हैं। इसमें कह रही है, इसमें बोल रहे हैं, अब इसमें क्या कहेगी, इसमें कहेगी कौन कहेगी, इसमें शर्मा कहेगी। क्या कहेगी, कहीं नाता वेद दभ्यम दभ्यम दवत्सम ना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये कई बार आ चुकी है कोटेशन। ना हम तम वेद, ना हम तम वेद दभ्यम दवत्सो यस्येदं दूतिरसरा पराकात् न तं गुहन्ति स्रवतो गभीरा हता इन्द्रेण पडया सयध्वे, हता इन्द्रेण पडयः सयध्वे। कह रही है ना हम तम वेद दभ्यम दवत्सो यस्येदं दूतिरसरं पराकात् न तं गुहन्ति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पडयः सयध्वे। तो पढ़ना हम लोग सीख गए हैं, आगे चलते हैं, उसके भावार्थ को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि अहम यानी कि मैं, शर्मा, अहम यानी कि मैं शर्मा, तम यानी कि उस इंद्र को, यानी कि तम यानी कि कम, यानी कि इंद्रम यानी कि उस इंद्र को, दभ्यम यानी कि दंभ प्रहार यानी शस्त्र को नहीं जानती हूं जिससे वह प्रहरित करता है। ना हम वेद तम तभस, अपितु वह इंद्र अन्य को पराजित करता है अथवा विनाश करता है, संपूर्ण शक्ति को बस में करता है ना। तो सह दवसम यानी कि अहम में उसको परेशान करने वाला नहीं समझती हूँ, मैं उसको दभ्य नहीं समझती हूँ, दभ्यम दवसम है ना, कि मैं उसको ऐसा नहीं समझती हूँ, शस्त्र को नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि भाई वो आए ना आए क्या कैसा करे, है ना। तो यही बात कह रही कि अहम तम इंद्रम, मैं उसके शस्त्र प्रकार को जिसमें प्रहरित होता है ना वेद नहीं जानती हूँ, तब सह दभत अपितु वह इंद्र अन्यों को पराजित करता है अथवा विनाश करता है, संपूर्ण को बस में कर लेता है। यस्य दूती जिसकी दूती में हूं, नियुक्त की गई हूं, अहम शर्मा पराकर अति दूर देश से परलोक से यहाँ तुम्हारे इस स्थान को प्राप्त हुई हूं। सर्वतः गंभीरा गंभीर स्रोत से भी तम न गुवंती उस इंद्र का विरोध नहीं करके थे, अब तो उसका समर्थन करते हैं। यानी कि तुम किसी भी कर लो, सर्वतः गंभीरा, आप कैसी भी बातें कर लो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगी किसी भी कीमत पर। ये वाली बात, क्योंकि वो कह रहा था ना कि तुम मेरे साइड आ जाओ, मेरी मित्र बन जाओ, मैं नहीं करती हूँ बोले उसका विरोध। हाँ, हम उसकी महिमा से समुद्र के प्रति बहते हैं, उसकी ही महिमा से हम बहते हैं, तो ऐसा भी कहती है। वह भी हमको प्रकट करता है, वही हमें पैदा करता है। पड़या इंद्रिय भोग के परायण से असुरो इंद्रिय हता, है ना। तो और आगे धमकी दे रही है कि यदि वो आ गया तो हे पड़ी इंद्रेण हतः, उसकी मार से तुम सयध्वे सो जाओगे,
है ना, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें मारेगा वो बहुत आकर के, ऐसी बात कह रही है। कुल मिलाकर के मैं आपको इसके अर्थ को समझा दूं, ये कहीं नाहतम वेदभ्यम दवसम, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए, है ना, मैं उसको कष्ट पहुंचाने वाला नहीं समझती हूँ, और ना मैं ये समझती हूँ कि वो यहाँ आकर के परेशान हो, कि ना अहम वेद, मैं ऐसा नहीं जानती हूँ, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि दभ्यम दवत्सम मैं उसको परेशान करूँ, वो यहाँ आए फालतू परेशान हो। यस्से दम दूती यसरा पराकात, क्योंकि मैं उसकी दूती हूँ और वहां जैसे तैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, है ना। करें ना तम गुहंती सिर्फतो गवीरा, और उसके पराक्रम में के बारे में कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि उसकी ही इच्छा से ही ये सब चीजें बह रही हैं, चल रहा है, नदी बन रही है, मैं उसकी दूती हूँ, मैं उसकी ही कृपा से मैं दूती बन करके यहाँ तक आई हूँ, है ना। यानी कि बहुत गहरे जल आदि नासियों को ये सब जो है सर्वतो गभीरा, जो गंभीर नदियां आदि है, वो सब मैं उसी की सहायता से पार करके आई हूँ। हता इंद्रेण पया सयद्वे, और वो तुम्हें मारेगा ही पड़ियो तो तुम सो जाओगे, है ना, सयध्व हो जाओगे, क्या कि हता इंद्रेण, इंद्र के द्वारा यदि पड़या तुम मारे जाओगे, तो सयध्वे सो जाओगे, है ना। तो ये वाली बात हो रही है कि ना हम तम वेद दभ्यम दभत्सो यस्येदं दूति यसरं पराकात् न तम गुहन्त्रि सबतो गभीरा हता इंद्रेण पड़यः सयद्वे, यदि इंद्र मारेगा तो तुम लोग सो जाओगे एक बार में ही, इसलिए ज्यादा तुम ज्ञानी मत बनो, है ना, परेशान मत हो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आगे अब क्या कहते हैं पढ़ियो, एक मंत्र में ये पढ़ते हैं हम लोग ये और पढ़ते हैं। 5वें नंबर का मंत्र है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इमा गावः सर्मेया एच्छः, इमा गावः सर्मेया एच्छः परिदेवो अन्तान सुभगे पतन्ति, परिदेवो अन्तान सुभगे पतन्ति कस्त एना अब सजादयुद्धु, है ना, सजात अयुद्धु, है ना, अयुद्धि, है ना। तो कस्त एना अब, कस्त एना अब सजाद अयुद्धु, सजाद युद्धु, है ना, उतास्माकम, है ना, उतास्माकम आयुधा संति तिग्मा, है ना। तो ऐसे यहां से यहां तक पढ़ना पड़ेगा, एक तो यहां तक पढ़ लिया, फिर यहां से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अयुद्धि यानी कि उत अस्माकम, है ना, उत अस्माकम आयुधा, तो उतस्माकम आयुधा, उतस्माकम आयुधा संति तिग्मा, तो ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि आयु उतास्माकम आयुधा संति तिग्मा, उतास्माकम आयुधा संति तिग्मा, इमा गावः सर्मेया येच्छः, उमा गावः सर्मेया ऐच्छः परिदेवो अन्तान सुभगे पतन्ति, परिदेवः अन्तान सुभगे पतन्ति कदे कते कस्ते कस्तेना अब सजाद युद्धु, कस्तेना अब सजात अयुद्धि उतास्माकम आयुधा संति तिग्मा, उतास्माकम आयुधाय संति तिग्मा, इस तरीके से कह रहे हैं आगे अन्वय का अर्थ कह रहे हैं कि हे ना तम वेद दभ्यम दवसम, ये पहले वाले का है। ये जब कहती है कि ना हम तम वेद दभ्यम दवसम सा इंद्रेण पड़िया सयद्वे, तो मैं एक बार में सुला देगा, मारेगा बहुत, और मैं उसको नहीं जानती हूँ, तो ये सुनकर के पड़ी क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो कहते हैं हे शुभ गे शर्मा, आगे अब कह रहे हैं इससे कि हे शुभ गे शर्मा, हे सौभाग्यशाली शर्मा, दिवह अंतात, आकाश में एक प्रांत में से अन्य प्रांतों तक पतंती, यानी कि परिपतंती का मतलब इधर उधर घूमने वाली जो तुम हो ना, चारों जाती हुई भ्रमण करती हुई प्राप्त हुई हो, इमा गावह ये भी गाये हैं, या चारों ओर भ्रमण करती हुई जो रहती है प्राप्त हुई, इमा गावह ये भी गाये हैं, या जिसका तुम अन्वेषण करती हो, इच्छा यानी कि या इच्छा जिसकी तुम कामना कर रही हो, ए ना ये गाये, कहा अयुद्धि कौन बिना युद्ध के,
तुम्हारे लिए त्याग सकता है। यानी कि बिना युद्ध के जो यहाँ वहां ये गायें घूम रही थी और मुझे जो मिली है या फिर जो ये गायें हैं, इनके लिए तुम जो यहाँ यहाँ घूम रही हो, परिपतंती करती रही हो, ये गायें जिनकी तुम या एक इच्छा जिसकी तुम इच्छा कर रही हो, ये ना कहा अयुद्धि, कौन बिना युद्ध किए तुम्हें दे देगा, है ना, कौन बिना युद्ध के दे देगा, पहले इंद्र को भेजो फिर देंगे। ते अब सजा तुम्हारे लिए कौन त्याग सकता है। कह रहे उत और भी, उत का मतलब और भी, अस्माकम आयुधा तिग्मा संति, हमारे पास भी तीक्ष्ण शस्त्र है। तुम्हें लग रहा है कि केवल हमारा इंद्र ही बलशाली है, तो हमारे पास भी तीक्ष्ण शस्त्र है और हमारे साथ युद्ध करके कौन गायों को ले जा सकता है, मतलब कोई नहीं ले जा सकता है, तुम्हारा इंद्र भी नहीं ले जा सकता है। ये गुस्से में ये बात कह रहे हैं, है ना। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है परियों के द्वारा। परी कह रहे हैं इमा गावाह सरमेया एक जो ये गाय है तुम इनको चाह रही हो ना, इच्छा कर रही हो हे शर्मा, कह रहे हे शर्मे इमा गावा या ये इन गायों की जो इच्छा कर रहा है और करती हुई तुम परिदिवो दिन रात, परिदिवो यानी कि दिन में चारों ओर अंतर सुहे पतंती कि यहाँ से वहां घूमती घूमती तुम इस स्थान पर आ गई हो, तो कस्त कस्त एना अब सजाद अध्यु, कौन होगा ऐसा जो बिना युद्ध के गायें दे देगा। और अस्मात अस्माकम आयुधा, हमारे पास भी युद्ध आयुध है, हमारे पास भी शस्त्र है, यानी कि उत और अस्माकम आयुधा संति तिग्मा, और हमारे पास भी तिग्मा यानी कि तीक्ष्ण आयुधा संति, हमारे पास भी तीक्ष्ण शस्त्र आदि है, तो हमसे भी कौन बचा लेगा। तुम्हें समझ में आया कि हमारे पास भी है भाई, तुम ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे इंद्र के पास है, हमारे पास भी है। तो ध्यान रखना ये बात, ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे पास है, मेरे पास भी अस्त्र शस्त्र है। समझ में आ रहा है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहे इमा गावा सरमेया एक जिल गायों की इच्छा करती हुई तुम चाह रही हो, परी देवो अंतान सुभगे पसंती, और दिन भर घूमती घूमती तुम यहाँ पहुंच गई हो। कस्त ए न अब आया अब सिजाद अध्यु, कौन तुम्हें इन्हें अब बिना युद्ध के देगा। अस्माक अस्माक उतास्माक आयुधा संति तिग्मा, कि हमारे पास भी तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि हम कमजोर है, पड़ी ऐसा कह रहे हैं, मैं भी निपट लूंगा अंदर से इंद्र से, जो आप कह रही हो वो सुला देगा, तो मेरे पास भी तीक्ष्ण शस्त्र है, ऐसा कह रहे हैं। कि कस्त एन अब सिजाद अध्यु है ना, कि कस्त एन अब सिजाद अयुद्धु उत उत अस्माकम आयुधा संति तिग्मा, मेरे पास भी तीक्ष्ण शस्त्र है और वो ऐसे कौन दे देगा, मैं इन्हें नहीं दूंगा। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आराम से आ जाएगा। ये बहुत सरल, पिछले बारे से सरल है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है ना। वही कह रहे हैं, देखो यहाँ अर्थ ये लिखा हुआ है सरल, मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, तो इसमें से लिख लीजिएगा ये चीजें। परी ने कहा हे सुंदरी शर्मा, तुम स्वर्ग की सीमा से आ रही हो, इसलिए मेरे गायों के मध्य में जो जो आप चाहती है उसको मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बिना युद्ध के कौन तुम्हें गाय देता है, हमारे समीप भी बहुत तीक्ष्ण आयुध है, अर्थात हम भी युद्ध लड़ने के समर्थ है, यह अर्थ है, हम भी समर्थ है, आ जाओ लड़ लो पहले, है ना। तो अवसर्जात सज धातु के लेट प्रकार प्रक्रिया में अवसर्जात रूप बनता है, लेट का ये भी हो गया है ना, तो अवसर्जात। चलिए ये हम लोगों ने देखा। अब इतना हम लोगों ने अभी तक 5 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। टाइम भी 58 मिनट के करीब, 1 घंटे के करीब हो गया है। हम जस्ट अगले पार्ट में ही इसको आपको अपलोड करके दे देते हैं, और इस लेक्चर को मैं अभी अपलोड इतना ही कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबे लेक्चर भी आपको देखना थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, तो इसको इतना ही रखने देते हैं। जस्ट इसके अगला पार्ट आएगा, अगला लेक्चर आएगा, उसमें मैं ये मंत्र 6 से लेकर के 11 तक भी आपके कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें इतना ही, ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद। बताइएगा कैसा लग रहा है, पढ़ करके कैसा लग रहा है, श्लोक समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और ठीक है, अभी पढ़ लो आप लोग, फिर अभी आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो मालूम चलेगा कि क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यही पूछता है कि ये कौन सी कोटेशन किस सूक्त की है, अधिकतर यही कठिन लेवल का क्वेश्चन बनता है, तो वही आप पढ़ लोगे तो अब आप आराम से बता पाओगे। मुझे लगता है ये श्लोक यदि आपने मेरे से पढ़ लिए मंत्र, तो ये मंत्रों को फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा 1-2 बार मंत्र पढ़ के कि कहाँ पढ़ा था मैंने। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर्स में से आगे करेंगे।